अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद मंसूर। पक्की खबर हम लेके आते हैं आपके साथ, और सोशल न्यूज़ पर आप ये हमारा प्रोग्राम देखते हैं। मुख्तलिफ जो हमारे पैनल के सहाफ़ी हैं, उसमें जावेद सोमरो साहब अभी कहीं मौजूद हैं, बिज़ी हैं, तैयब लोच साहब और नदीम चौधरी। तो फैसल हकीम, बड़ी अहम डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो शुरू है। अच्छा, ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई कहानी घड़ के ये मामला होता है, और टारगेट पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप है। और टारगेट की वजह क्या है कि ये जो लोग हैं जो इस वक्त भगोड़े हैं, एक तहरीक इंसाफ के भगोड़े हैं, बाहर बैठे हैं। हम नाम ले देते हैं, शहबाज गिल हो गए, शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी, दीगर और लोग हैं। और पाकिस्तान से फिर एक जो फेक अकाउंट्स भी, एक आपको पता है पूरा सिस्टम है, वो इनका जो ये बयानियां ये बनाते हैं, वो आगे इसको लेके प्रमोट करते हैं। अभी फिर एक खबर कल ये शुरू किया, शहबाज गिल ने ऐसे ही हवाई फायर किया, कोई खबर नहीं थी, ऐसे ही एक छोड़ दिया शोशा के फौज के अंदर, और आईएसआई के जनाब साबिक या मौजूदा हाजिर सरबराह उसमें अबहाम रखा कि उनके घर पे छापा है, और ये तासुर देने की कोशिश की कि ये आपस में लड़ाइयाँ, इख्तिलाफात और जो एक होता है सारा सिस्टम। तो फैसल साहब, आप तो बड़ा जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज की खूबसूरती ये है कि इसमें अदारा जाती मामले में, डिसिप्लिन में, ये दुनिया में बहुत ही आगे है, और यहाँ अपनी ज़ात को बिल्कुल पीछे रखा जाता है, और ये वाला सीन तो कभी है ही नहीं। तो अभी ये नदीम अंजुम साहब के तरफ इशारा, क्योंकि फिर जब शाहीन सहबाई ने उसके ऊपर खेला कि ये किसकी बात हो रही है, नीचे कमेंट से पता चल गया कि ये नाम लेके कहना शुरू कर दिया कि पिंडी में घर है और ये उठाया गया है, छापा मारा गया है और सख्त सवाल किए गए हैं, इस तरह की बातें। कुछ लोगों ने इसमें, जिनसे बहुत तकलीफ है और जिन्होंने रातों की नींदें हराम की हुई हैं, असल इन लोगों को पकड़ा, इन लोगों की हर साजिश को नाकाम बनाया, फैसल नसीर साहब, जी जी। उनका भी कहीं अच्छा, तो गैर मंतकी ये सारी बात है, इस पे कोई यकीन नहीं कर सकता। तो आप कैसे देखते हैं इस सारे प्रोपेगेंडे को? इंडिया भी बड़ा एक्टिव है, जो जो नैरेटिव इंडिया को चाहिए शायद वहीं से लाइनें आती हैं, कोई नई गेम के चक्करों में है। बिल्कुल, ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, एक नई लहर आई है और ये सिलसिला पहले तो काफ़ी अरसे से जारी था, लेकिन उसमें थोड़ा-सा ठहराव आया, थोड़े अरसे के लिए ये काम हुआ, अब फिर तेज़ी से शुरू हुआ। अब तेज़ी से शुरू होने की बहुत सारी वजूहात हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान की अहमियत जिस तेज़ी से बढ़ी है, उसमें अस्करी क़यादत का जो किरदार है, चाहे वो सऊदीया के साथ ताल्लुकात हैं, चाहे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, फिर ख़ित्ते के हवाले से अब ईरान के साथ एक बड़ी पेशरफ़्त होने जा रही है और ईरान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े बयान दिया यहाँ पे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को ब्लैंक चेक है और पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत हमायत है। तो ये पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत है, जिससे पाकिस्तान के दुश्मन ख़ाइफ़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं या पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो किसी मुल्क की सूरत में हैं, वो इनफरादी तौर पर हैं या इज्तमाही तौर पर हैं। और इसमें बिल्कुल पीटीआई का किसी हद तक उसमें ज़रूर है, लेकिन पीटीआई के साथ-साथ आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो है इंडिया और वो है हमारा दूसरा हमसाया जो अफ़गानिस्तान इस वक़्त इंडिया की प्रॉक्सी बना हुआ है। तमाम जो अकाउंट्स हैं, वो इंडिया से ज़्यादातर ऑपरेट होते हैं और इंडियन मीडिया जो है वो इसको उठाए हुए है और आप देखिए कि हालिया जो इमरान खान साहब की हमशीर है, उनका इंटरव्यू भी किस तरह उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पे और उसमें उन्होंने क्या कह दिया है, चाहे वो एआई है, चाहे वो हकीकत में देखें, कुछ भी है, नहीं देखें, लेकिन हाँ, मैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात है। आप किसी दुश्मन मुल्क के नहीं, मीडिया जो पे इंडियन जाकर मीडिया चाहता है, इंडिया चाहता है, नरेंद्र मोदी चाहता है, राह चाहती है, वही कुछ वहां पे आप उनको देते हैं। मेरा तो ख्याल है कि कहा भी उधर से ही जाता है। अब ये सारे नेक्सस ये कहीं और इकट्ठे हो गए हैं। ये बिल्कुल कोई नई, लेकिन ये कोई नई एक अरेंजमेंट है जो अभी हमें नजर आ रही है। जी बिल्कुल, नई अरेंजमेंट ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं, जो पाकिस्तान की लोग हैं, वो अब सारी चीज़ें समझ चुके हैं। वो जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं या रियासती इदारों को बतौर मजमूई किसी तरीके से भी निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, अब लोग उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन देखें तो एक ही हल्का आपको नज़र आएगा जो इस तरह की उसके जो वो आम अपनी आदमी है वो उसके खिलाफ ख्वाहिशात, बात है। अपने जी, ख्वाब जो उन्होंने सजाए हुए आपने हैं, उसके ऊपर वो बात करते हैं। और फील्ड मार्शल जो हैं सैयद आसिम मुनीर, देखें वो तो उनके, वो उनकी जो कमांड है उसमें को सारे एक हैं। उनका बिल्कुल, उनका ना कोई फेवरेट है और ना कोई उनका, वो कहते हैं ना कि थोड़ा उनसे दूर है।
उन्होंने काम दिए हुए हैं, उनकी टीम है सारे, और यही तो डिसिप्लिन है पाकिस्तान की डिसिप्लिन आर्मी भी का। है और एहतसाब भी है। आपको पता है कि जिसने जहां पे कोई गलती की, जहां पे उससे डिसिप्लिन से हटकर काम किया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, और जनरल फैज हमीद की मिसाल भी आपके सामने है। इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में कुछ ऐसा हो रहा है या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में किसी किस्म का कोई जो है वो इख्तलाफ है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जो फील्ड मार्शल हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनके साथ तमाम के तमाम जो फौज है वो डट के खड़ी है। सिर्फ फौज नहीं खड़ी, अब वैसे फैसल पाकिस्तान साहब, के आज अवाम भी डट आज के खड़े मैं हैं। बिल्कुल, आप सही बात कर रहे हैं। मैं आज मुझे एक और भी एंगल इसमें लगता है कि इन लोगों की जो साजिश होती है ना, कि हम ऐसा कोई ड्रामा करें तो लोग उसको सच माने, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है ना। कि इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें सारे समझते हैं कि ये शायद इसमें हकीकत हो। हर कोई मान जाता है ना कि ये तो घरेलू झगड़े चीजें वीजें सारी चलती हैं, हकीकत होती नहीं है। ये जो फैज हमीद साहब को सजा वाला मामला है ना, मुझे तो ये लगता है ये तहरीक इंसाफ, ये जो भगोड़े हैं, ये पाकिस्तान दुश्मन है, ये भी बहुत ज्यादा, ये किसी से भी ज्यादा ये चाहते हैं कि फैज हमीद को इंतहाई सख्त सजा हो जाए, और इनको फिर मौका मिल जाए कि देखें फौज के अंदर, ये सारी बात है, वो भी इस फौज का हिस्सा थे ना, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए होंगे ना। अगर जिस पे पकड़ हुई है, गिरफ्त हुई है, उसको अगर छोड़ दें तो उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए किया तो बहुत कुछ होगा। अब इस पे मैं आपको ये बता दूं कि फौज का जो एहतसाब का निज़ाम है ना, फौज का जो एक अदालती अपना निज़ाम है, वो बड़ा सख्त और बड़ा शफाफ किस्म का। उसमें जिस पे इल्ज़ाम होता है उसे इंसाफ का पूरा मौका दिया जाता है, वो अपना मौक़िफ़ बयान करता है, किन हालात में कैसे किया, क्यों किया, ये पूरा मौका दिया जाता है। उस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता है। उसमें आर्मी के जो असूल और कवानीन है उनका जायज़ा लेने के बाद फैसला किया जाता है। ये कह देना कि किसी को सख्त सजा मिलेगी, अगर उसका जुर्म ऐसा है तो उसको जरूर सख्त सजा मिलेगी, लेकिन अगर उसका जुर्म जो है वो कानून या ज़ाब्ते के मुताबिक कहीं इस तरह का है कि उसमें किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है, तो वो रिलीफ भी उसको दिया जाता है। लेकिन सबसे जो ज्यादा मुकद्दम चीज रखी जाती है वो रखी जाती है इदारे के कवानीन को, वो मुकद्दम रखा जाता है पाकिस्तान के आइन को, वो मुकद्दम रखा जाता है पाकिस्तान के कवानीन को। और आप ये देखें कि अगर सजा होती भी है तो उसके खिलाफ भी अपील का एक तरीकाकार मौजूद है। ये नहीं है कि सजा सुना दी तो फिर खत्म हो गया सारा कुछ। तो इसलिए इनकी जो ख्वाहिशात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन चलें इंसाफ का एक इसमें कानून देखें, मौजूद है। इसमें ये देखें ना, वो एक चीज ये है कि जिन्होंने ये किया ये फिर मुसलसल कर रहे हैं। अब ये नया अटैक जो किया, ये कल शुरू किया, इस वक्त तक ये अपनी मौत आप मर चुका, ये वो चीज छोड़ते हैं जो साबित तो कर नहीं सकते और होती भी नहीं, हकीकत से ताल्लुक नहीं है। तो अब ये तो बात खत्म हो गई, जब ये वाकया हुआ ही नहीं, उसके अपने सारे दोस्त अहबाब भी कह देंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिनके नाम भी ये लेके कर रहे हैं। लेकिन इनका होना क्या चाहिए, शहबाज गिल, क्या ये इसी तरह झूठ बेचते रहेंगे और हम यहां से बैठ के जवाब देते रहेंगे? पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे जो मुस्तनद जराए हैं वो भी फिर इस पे अपना देते हैं कि ये। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान के साथ अटैच है या पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर बाहर भी हैं तो उनकी जड़ें पाकिस्तान में मौजूद है, उनकी जड़ें, उनका खानदान, उनका आना जाना पाकिस्तान में है। शहबाज गिल का आज से इमरान खान के दौर से पहले आपने कितनी दफा नाम सुना था, कितनी दफा वो जो है वो पाकिस्तान है। शहबाज अकबर कहाँ पे था, इमरान खान, शहजाद अकबर, सॉरी, शहजाद अकबर जो है वो कहाँ पे था, आदिल राजा जो है उसका नाम कहाँ पे था। ये तो सारे के सारे उस एक सोच के साथ आए थे जिसमें पाकिस्तान को जो है वो बदनाम करना था या पाकिस्तान को, और इसी सोच के साथ वो बाहर बैठ के ये कर रहे हैं। इन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट थे, पैसे ले फाइलें लेके फिरते थे कि हमें यहां से ये मिल जाए, यहां से ये मिल जाए, कमाया भी है और अब भी कमा रहे हैं क्योंकि इनको एक लाइन मिल गई ना, और इनको चीखे नजर आ भी गया। हैं पाकिस्तान में। वो एग्जैक्टली पिंज वाले जो है, हाँ हाँ, पिंज जब वाला वाकया वो हाँ, याद है कि मुझे जब इंसाफ बहरहाल पे आता है देखें, तो क्या इसमें करते मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान की रियासत को, हमारी दफ्तर खारजा को, हमारे इदारों को, देखिए मुकदमा तो है ना, जुर्म तो है इन लोगों के, इसको परसू करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह आदिल राजा के खिलाफ जो है वो हुआ किया देखिए, अच्छा वो ब्रिगेडियर नसीर ने, बहुत अच्छा, राशिद नसीर ने राशिद बड़ा नसीर कमाल, ने। देखिए वो झूठ अब चुप हुआ ना, फिर किसी न किसी हद तक फर्क तो पड़ा, उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही माइनस में चली गई। तो अब ये ट्रंप इंतजामिया है, उसको मेरा ख्याल है कि इन लोगों इंडिविजुअल्स को भी टारगेट करके इनके खिलाफ एक्शन कानूनी और आईनी तरीके से होना चाहिए। एक दफा ये पाकिस्तान आ गया, क्या मंजर होगा। तो मैं समझता हूँ फिर इनके जो सारे ख्वाब हैं, जो इनके डरावने ख्वाब हैं, वो फिर सच्चे हो जाएंगे, फिर जब इनको लितर पड़ेंगे। मैं तो ये मंजर देखना चाहता हूँ।
बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पाकिस्तान में हो या फिर ब्रिगेडियर राशिद नसीर की तरह कोई हिम्मत रखे और वहां पे उनको चैलेंज करे, वहां पे उस नहीं, कानून हिम्मत के तो बड़े मुताबिक रख रहे हैं, इनको जवाब दे रहे हैं, इनको जो नाकाम किया है, इनकी जो चीखें निकल रही हैं वो इसीलिए है कि यहां से अब इनको ना कोई फैज मिल रहा है और ना इनकी कोई बचत है। ये तो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि इनको सजा मिले और वो अपनी आंखों से देखें इनकी वही चीखें जो पिम्स में शहबाज गिल की निकली थी, वही शहजाद अकबर जो बाजू इस तरह बांध के मुंह छुपा के फिरता था, और इसी तरह आदर राजा जिसकी इंग्लैंड में चीखें निकली थी। ये चीखें पाकिस्तान के अवाम देखना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत इसका इंतजाम जरूर करेगी और अवामी ख्वाहिश का एहतराम करेगी और आईनो कानून के तहत ये चीखें निकलनी चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।